Hello everyone, welcome back to our YouTube channel निष्कर्ष मैथ्स एंड साइंस। फ्रेंड्स, आज हम जो 6th क्लास का हमारा चैप्टर चल रहा था प्लेइंग विद कंस्ट्रक्शन, उसी का नेक्स्ट पार्ट करने वाले हैं, 5th पार्ट, एक्सप्लोरिंग डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल्स एंड स्क्वायर। तो ये समझने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कि डायगोनल्स होते क्या हैं आखिर। कंसीडर अ रेक्टेंगल पी क्यू आर एस जॉइन पी आर एंड क्यू एस। तो एक पी क्यू आर एस ये जैसे रेक्टेंगल बना है, तो अगर हम जैसे पी आर को और एस क्यू को अगर हम कनेक्ट कर दें तो क्या होगा, ज्वाइन कर दें, तो जो लाइंस हमारी ये फॉर्म हो रही हैं ये हमारी डायगोनल कहलाती हैं। दीज टू लाइंस आर कॉल्ड द डायगोनल्स ऑफ द रेक्टेंगल। और अगर आपको डायगोनल की डेफिनेशन देखनी है तो ये देखिए, जो डायगोनल है उसकी डेफिनेशन है, द लाइन जॉइनिंग द अपोजिट वर्टिसेस और कॉर्नर्स इज कॉल्ड एज द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल। रेक्टेंगल और एनी फिगर और एनी पॉलीगन, किसी भी पॉलीगन का अगर हम वर्टेक्स को, अपोजिट वर्टेक्स को अगर हम ज्वाइन कर दें एक लाइन के थ्रू, तो जो लाइन बनती है हमारी उस लाइन को ही हम डायगोनल कहते हैं। जैसे इस फिगर में अपोजिट कॉर्नर्स हमारे कौन कौन से, देखिए ये तो हमारा एडजेसेंट हो जाता है, एडजेसेंट हो जाता है मीन्स पास वाला, और अपोजिट ये होंगे पी एंड आर, क्यू एंड एस, दोनों अपोजिट होंगे। तो इनके कॉर्नर्स को हमने ज्वाइन कर दिया, वर्टेक्स कहते हैं ना, वर्टिसेस, वर्टेक्स सिंगुलर होता है, वर्टिसेस प्लूरल होता है। और क्यू एस को हमने ज्वाइन कर दिया, तो हमने जब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन किया तो ये जो लाइन बनी हमारी पी आर, इसको हम क्या कहेंगे, डायगोनल, या फिर एस क्यू जो हमारी लाइन बन रही है इसको हम डायगोनल कहते हैं। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्ट करना है अभी हमें। कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल इन विच वन ऑफ द डायगोनल्स डिवाइड द अपोजिट एंगल इनटू 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। यानी कि इस तरीके से हमें एक रेक्टेंगल को कंस्ट्रक्ट करना है जिसके जो डायगोनल हैं वो अपोजिट एंगल को, जो डायगोनल है वो डिवाइड करेंगे किसको, एंगल को, जो अपोजिट एंगल है उनको 60 डिग्री एंड 30 डिग्री में। तो हम सबसे पहले हम एक रफली डायग्राम बना लेंगे, मीन्स इस तरीके से एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया हमने और रेक्टेंगल का जो एक डायगोनल बना लिया, और वो डायगोनल क्या कर रहा है, इस एंगल को 30 और 60 डिग्री में डिवाइड कर रहा है। ओके, इन व्हाट ऑर्डर शुड इट्स पार्ट बी ड्रॉन। तो किस ऑर्डर में हम देखिए ड्रॉ करेंगे अभी इसके पार्ट। तो सबसे पहले स्टेप 1 देखेंगे, देखिए स्टेप 1 आपको दिया है। तो फर्स्ट स्टेप में सबसे पहले हम ए बी लाइन को ड्रॉ करेंगे, फिर उसके बाद हम 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। बी पर बना लिया है, यहाँ पर जरूरी नहीं बी पर बनाओ, आप ए पर भी बना सकते हैं। ओके, ए बी इज ड्रॉन विद द आर्बिट्रेरी लेंथ। तो हमने ए बी को ड्रॉ कर लिया पहले, और हमने कोई भी लेंथ ले सकते हैं, क्योंकि अगर लेंथ नहीं दी है तो हम कोई भी लेंथ यहाँ ले सकते हैं, अदरवाइज हम मेजर करके लेते। तो छोटी वाली लेंथ को हमने यहाँ ले लिया अभी। व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट दैट कैन बी लोकेटेड। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या होगा, देखिए अभी हमने जो हमारा ए बी था उस पर हमें पता था 90 बनाते हैं, तो हमने 90 ड्रॉ कर लिया। और सेकंड स्टेप में हमने अभी जो दूसरा पॉइंट था हमारा, वहाँ पर हमें 60 और 30 में डिवाइड करना था ना, हमने इसको 60 में डिवाइड कर लिया। और 60 में डिवाइड करने के बाद ये जो हमारा लाइन गई, ये इसने कट किया बी को, बी वाली जो लाइन हमने ड्रॉ की थी उसको, कहाँ नया पॉइंट मिल गया हमें, सी। ओके, इस तरीके से हमने यहाँ पर एंगल बनाया। और देखिए यहाँ पर हमने 90 ऐसे बनाया था इस वाले बी पॉइंट पर, इस तरीके से, देखिए इस तरीके से बनाया था हमने। और जो 60 है वो कहाँ से हमने इधर बनाया है, ये ए पॉइंट पर, तो यूँ बनाएंगे ना हम, ये बना है हमारा देखिए 60। और जब ये 60 हमने मार्क किया तो लाइन जब हम ड्रॉ करते हैं, लाइन हम ऐसे ड्रॉ करते हैं ना, ऐसे हमने जब लाइन ड्रॉ की तो इस लाइन ने कट कर दिया जो हमारी लाइन पहले से बनी हुई थी 90 वाली, वहाँ पर हमें पॉइंट मिल गया सी। अब हम क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में देखते हैं। थर्ड स्टेप में देखिए, वी नो द लाइन ऑन विच डी लाइज। तो हमें पता है कि डी कहाँ पर मिलेगी। ड्रॉ अ लाइन थ्रू ए
परपेंडिकुलर टू ए बी का परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री आप बना सकते हैं यहाँ पर। ओके 90 ही बनाना होगा आपको। देखिए 90 हमने बना लिया, ये इस तरीके से ड्रॉ कर लिया। अभी हमें डी पॉइंट नहीं मिला है ना। अभी नेक्स्ट स्टेप में हमें डी पॉइंट मिलेगा। नाउ एंगल ए इज डिवाइड्स इनटू टू एंगल्स। अब जो एंगल ए है वो टू एंगल में डिवाइड हो गया। ये वाला जो एंगल मिला है हमें वो हमारा 30 डिग्री का होगा। ये जो एंगल हमारा मिला ये 30 का होगा, क्योंकि टोटल 90 होता है। ये 60 हो गया तो ये 30 हो गया। ओके चेक कर लिया हमने। चेक व्हाट द अदर एंगल इज। ये जो एंगल है ये 60 है तो दूसरा कितना हुआ 30 डिग्री। ये हमने यहाँ पर देख लिया। अब हम क्या करेंगे, देयर आर एटलीस्ट 2 वेज टू फाइंडिंग द पॉइंट डी। 2 तरीके हैं जिनसे हम पॉइंट डी निकाल सकते हैं। 1 uses the fact that all the angles of a rectangle are right angle। फर्स्ट पॉइंट को हम यूज कर सकते हैं, जिसमें क्या कहा था कि जो राइट एंगल रेक्टेंगल होता है उसके सारे एंगल राइट एंगल होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। और सेकंड फैक्ट था द अदर यूजेस द फैक्ट दैट अपोजिट साइड्स आर इक्वल। और दूसरा ये था कि जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं लेंथ में। तो देखिए मेथड 1 को यूज करते हैं हम। पहले 1 में हमने क्या किया था, एक परपेंडिकुलर लाइन हमने ड्रॉ कर ली। यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन कैसे, ये सी पॉइंट हमारे पास था और यहाँ से हमने 90 बना लिया। ये अब जो 90 की लाइन है ये पॉइंट आया और फिर हमने उसको लाइन हमने जब ड्रॉ की यहाँ से पॉइंट मार्क करके इस तरीके से जब हमने लाइन ड्रॉ करी तो ये लाइन यहाँ पर कट की, जो पॉइंट हमें मिला वो डी बन गया हमारा। ओके और मेथड 2 हमारा जो था वो ये था कि जो बी सी थी उसको हमने इस तरीके से कंपास से मेजर कर लिया। ओके कंपास से हमने मेजर किया, सी पर रखा और बी तक हम पेंसिल को खींच कर ले आई इस तरीके से। और फिर हमने क्या किया, ए पर इसको रखकर कंपास को और बी मार्क कर दिया इधर, और इधर जो मार्क किया तो हमारा पॉइंट मिल गया हमें डी। तो हमने डी और सी को उसके बाद ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन किया तो हमारा क्या मिल गया, ये पॉइंट मिल गया हमारा। ये ज्वाइन जब हम करेंगे इसको, देखिए यहाँ मैं ज्वाइन करके दिखाती हूँ आपको। ये हमने ज्वाइन कर दिया तो ये हमारा रेक्टेंगल ड्रॉ हो गया। ओके यूजिंग ए कंपास मार्क द पॉइंट डी सच दैट ए डी इज इक्वल्स टू बी सी। हमने मार्क कर दिया ये। ज्वाइन सी डी टू गेट द रिक्वायर्ड रेक्टेंगल। तो ज्वाइन कर दिया हमने सी डी को। वी हैव सीन हाउ टू कंस्ट्रक्ट रेक्टेंगल्स व्हेन देयर साइडेड आर गिवन। पहले हमने देखा था कि साइड जब दी होती हैं तो हम कैसे रेक्टेंगल को ड्रॉ करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं। बट व्हाट डू वी डू इफ अ साइड एंड अ डायगोनल इज गिवन। अब हम देखिए, अब हमें क्या दिया होगा, एक साइड दी होगी और एक डायगोनल दिया होगा, तो कैसे ड्रॉ करेंगे। तो देखिए यहाँ दिया है हमें कंस्ट्रक्टर रेक्टेंगल वेयर वन ऑफ इट्स साइड इज 5 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ अ डायगोनल इज 7 सेंटीमीटर। यानी कि आपको एक साइड दी है 5 सेंटीमीटर की और दूसरा डायगोनल दिया है 7 सेंटीमीटर का। तो रफली एक हमने फिगर बना लिया पहले कि इस तरह से हमारा बन सकता है। ओके अभी हम स्टेप 1 में क्या करेंगे कि जो हमारे डी सी है, जो हमारी लाइन है, ए बी भी बना सकते हैं आप इसको, जरूरी नहीं कि डी सी ही बनाएं। तो आपने डी सी पहले ड्रॉ कर लिया 5 सेंटीमीटर का। उसके बाद आप क्या करेंगे, एंगल ड्रॉ करेंगे। देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम इस सी पॉइंट पर हम ये परपेंडिकुलर खींचेंगे, यानी कि 90 डिग्री का एंगल हमने ड्रॉ कर लिया। 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करने के बाद हम क्या करेंगे, देखिए दिस इज इजी एज वी नो दैट दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू द बेस। तो हमें पता है कि ये जो लाइन है वो बेस के परपेंडिकुलर होगी, एल, ये लाइन है एल। द पॉइंट बी शुड बी समवेयर ऑन दिस लाइन एल। तो जो पॉइंट हमारा बी होगा, देखिए या तो इधर से शुरू होगा ए बी सी डी, है ना, बी हमारा इधर होगा, है ना, ए बी सी डी, इस तरीके से हमारा रेक्टेंगल ड्रॉ होगा। क्योंकि जो मैंने आपको बताया था अल्फ़ाबेट्स जब चलते हैं हमारे तो वो नंबर वाइज चलते हैं, वो बिना नंबर के ऐसे बीच में छूट नहीं सकते। ओके
हाउ डू वी स्पॉट इट, अभी हम सोच रहे हैं कि जो बी है हमारा उसको हम कैसे स्पॉट करेंगे। What else do we know about the position of B, अभी हम B के बारे में और क्या जानते हैं। We know that it is the distance 7 सेंटीमीटर from the point D, हमें पता है कि जो B पॉइंट है वो कितना दूर है, वो 7 सेंटीमीटर दूर है यहाँ से 7 सेंटीमीटर का आप एक आर्क लगाएंगे। अभी नेक्स्ट स्टेप 3 में हम क्या करेंगे, हमने 7 सेंटीमीटर इस कंपास में ले लिया, डिस्टेंस हमने 7 सेंटीमीटर की कंपास में मेजर करी। देखिए इस तरीके से हम मेजर करते हैं ना, 7 सेंटीमीटर हमने यहाँ तक का इस तरीके से मेजर कर लिया। ओके, फिर हम क्या करेंगे कि हम उस 7 सेंटीमीटर से इस तरीके से यहाँ पर ये छोटा सा, ये ज़रूरी नहीं कि कंप्लीट सर्कल बनाएं, यहाँ पर कंप्लीट सर्कल आपको बनाकर दिखाया है, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी। ओके, ज़रूरी नहीं है कि आप इतना बड़ा सर्कल पूरा ही ड्रॉ करेंगे। तो आप यहाँ से आर्क लगा देंगे तो जो पॉइंट आपको मिलेगा ये आपका पॉइंट हो जाएगा बी, ये हमारा पॉइंट हो जाएगा बी। फिर बी जब बन जाएगा तो हम क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पर हमने ये आर्क लगाया, ये आर्क जब हमने लगा दिया है यहाँ पर तो ये हमारा पॉइंट क्या मिला, हमें बी मिल गया। देखिए ये मिल गया हमारा बी पॉइंट, और इस बी पॉइंट से हम क्या करेंगे, फिर नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, यहाँ से बी पर से एक परपेंडिकुलर लाइन न्यू ड्रॉ कर दी। इस तरीके से एक 90 डिग्री का एंगल बनाया हमने ऐसे, तो हमें क्या मिला, वहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाया, लाइन हमने ड्रॉ की तो हमारा ए पॉइंट भी मिल गया, हमें ए पॉइंट भी मिल गया। मीन्स अभी हमारा रेक्टेंगल कंप्लीट हो चुका है। 90 डिग्री ये हो गया, 90 डिग्री ये हो गया। अगर हम लाइन भी ड्रॉ करके दिखा सकते हैं यहाँ पर कि ये जो लाइन हमने खींची थी ये 7 सेंटीमीटर की थी, और यहाँ पर हम मेजरमेंट्स भी लिख देंगे। ओके, यहाँ पर हम मेजरमेंट्स लिख देंगे, ये 7 सेंटीमीटर, एंड ये जो लाइन थी हमारी 4 थी, आई थिंक 5 सेंटीमीटर की लाइन थी, तो 5 सेंटीमीटर हम यहाँ पर लिख देंगे। ओके, तो देखते हैं इसका एक्सरसाइज है इसकी। यहाँ दिया है कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल इन विच वन ऑफ द डायगोनल डिवाइड्स द अपोजिट एंगल इनटू 50 एंड 40 डिग्री। अभी हमें एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है जिसके अपोजिट एंगल डिवाइड करते हैं एंगल को कितना, 50 एंड 40 डिग्री में कन्वर्ट कर देते हैं, वो मीन्स डिवाइड कर देते हैं। तो हमें एक बनाना है यहाँ पर रेक्टेंगल, तो चलिए बनाते हैं। और ये हमने समझा भी था कि हम कैसे बना रहे थे। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक रफली डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पर आप रफ डायग्राम बनाकर देख सकते हैं इस तरीके से। ये हमने रफली डायग्राम बना लिया, और आप इस तरीके से कर सकते हैं इसको कन्वर्ट। जो डायगोनल है वो कितने में डिवाइड कर रहा है, 50 एंड 40 डिग्री में। ये 50 डिग्री और ये 40 डिग्री, कोई सा भी कैसे भी ले सकते हैं। ओके, एक रेक्टेंगल है ये, रफली हमने बनाया है। तो हम सबसे पहले क्या खींचेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे हम, लाइन सेगमेंट किसी भी लेंथ की ले सकते हैं क्योंकि लेंथ आपको यहाँ पर नहीं दी गई है। ओके, कोई भी लेंथ ले सकते हैं। यहाँ पर पॉइंट्स लिख लीजिए ए बी, नेम हम अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं, ABCD PQRS कुछ भी। नेक्स्ट हमारा क्या था कि हमें एक 90 डिग्री का एंगल हम पहले ड्रॉ करेंगे इधर, मीन्स AB का परपेंडिकुलर। ओके, हमने 90 डिग्री ड्रॉ कर दिया, ये बन गया हमारा 90 डिग्री। ओके, थोड़ा और आगे भी ले जा सकते हैं क्योंकि हमें ज़रूरत पड़ सकती है। अभी हम क्या करेंगे, ए पॉइंट पर हम 50 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लेंगे। 40 भी कर सकते हैं आप, ज़रूरी नहीं कि हम पहले 50 का करें, 40 का भी कर सकते हैं। ये है आपका 50, और ये हमने यहाँ पर पॉइंट लगाया एक, और
हमने एक काम करिए 40 का मार्क कर लेते हैं। यहाँ पे हम थोड़ा सा ऊपर स्पेस नहीं रहा है, इसलिए पहले 40 मार्क कर ले रहे हैं। 40 मार्क कर लेंगे। ये आया, इतना स्पेस नहीं छोड़ा था मैंने। ये 40 डिग्री का एंगल मैंने यहाँ पर बना लिया है। ओके, नेक्स्ट क्या करेंगे हम, अभी हम 90 डिग्रीज को कंप्लीट करेंगे, मीन्स परपेंडिकुलर बनाएंगे। ये 90 और ये 90 का मैंने तरीके से एक लाइन बना ली। तो अभी जो बचा ये हमारा क्या बनेगा, ये 50 डिग्री बनेगा, क्योंकि टोटल 90 होता है ना, इस तरीके से। और या तो हम इसको मेजर करेंगे या फिर यहाँ से 90 डिग्री बना लेंगे। ओके, यहाँ से 90 भी बना सकते हैं इस पॉइंट से। जो हमें ये पॉइंट क्या मिला था, हमारा सी मिला था, क्योंकि ए बी तो सी इधर होगा। ओके, यहाँ से हम इस तरीके से हमने यहाँ पर ये 90 डिग्री का पॉइंट लगा लिया और फिर हम ड्रॉ कर देंगे ये लाइन। तो ये जब हमने आगे बढ़ाते हुए लाए तो ये पॉइंट हमें मिल गया डी। ये बन गया हमारा रेक्टेंगल, जिसका डायगोनल डिवाइड कर रहा है 40 एंड 50 डिग्री में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल इन विच वन ऑफ द डायगोनल्स डिवाइड्स द अपोजिट एंगल्स इनटू 45 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो आपको वहाँ पर सिंपल जो 45 डिग्री का ड्रॉ कर लेंगे, आप एंगल बना लेंगे। जो हमने 40 बनाया था वहाँ पर आप 45 एक एंगल बनाएंगे और दूसरा आपका 90 ड्रॉ करने पर बन ही जाता है। तो सेम जैसे मैंने अभी सिखाया इसी तरीके से आपको ये खुद से करना है। थर्ड क्वेश्चन हम देख लेते हैं, कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल वन ऑफ हुज साइड इज 4 सेंटीमीटर एंड द डायगोनल इज ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमारा दिया है वो भी आपका सेम है, 3 एंड 4 आपके सेम दिए हैं। तो मैं आपको थर्ड करा देती हूँ, आप 4 खुद ही कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो रेक्टेंगल की साइड दी है 4 सेंटीमीटर, हम उसको ड्रॉ कर ले रहे हैं। ये 4 सेंटीमीटर मैंने ड्रॉ कर ली लाइन। पी क्यू नेम दे सकते हैं आप। और इसके साथ ही अभी दोनों साइड में क्या बनाने वाली हूँ, यहाँ देखिए 90 डिग्री का एंगल। ओके, ये बन गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। यहाँ भी आप पहले ही बना सकते हैं या बाद में भी बना सकते हैं, पहले भी बना सकते हैं। कि ये मैंने यहाँ भी बना दिया 90 डिग्री का एंगल, यानी कि पी पर भी इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर परपेंडिकुलर खींच दिया मैंने, बना दिया। ये बन गया। अभी जो डायगोनल था हमारा वो कितना था, डायगोनल की जो लेंथ दी थी हमारी वो 8 सेंटीमीटर दी थी। तो हम 8 सेंटीमीटर मेजर करेंगे। इस तरीके से हम 8 सेंटीमीटर, ये हो गया हमारा 8 सेंटीमीटर का। और अभी इसको थोड़ा सा और हम बड़ा करेंगे इन लाइंस को, क्योंकि हो सकता है हमारा 8 सेंटीमीटर यहाँ पर ना आ पाए। तो देखिए ये 8 सेंटीमीटर था और ये हम मार्क करेंगे, अभी भी नहीं आ पा रहा है। तो हम क्या करेंगे कि इधर से और बढ़ा देंगे इसको, लाइन को अभी। ओके, मैंने और इसको बड़ा कर दिया है। तो ये जो हमने मार्क किया है, देखिए यहाँ से पी से एक आर्क लगाया मैंने इस तरीके से। तो ये हमारा 8 सेंटीमीटर का मैंने आर्क लगाया था। तो ये पॉइंट हमारा क्या पॉइंट मिला, पी क्यू। तो इधर लिखेंगे हम आर। ओके, यहाँ से इस तरीके से आप इसको मैच भी कर सकते हैं। ओके, शो कर सकते हैं 8 सेंटीमीटर। ओके, ये 4 सेंटीमीटर था। साथ साथ मेजरमेंट्स लिखते जाएंगे। अभी क्या करने वाले हैं, हम यहाँ से 90 डिग्री का एक एंगल ड्रॉ कर देंगे।
इस पॉइंट आर से, जो हमारा आर पॉइंट मिला, ये यहाँ से हम 90 डिग्री पर मार्क करेंगे और ये लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये लाइन ड्रॉ कर दी। तो ये जो पॉइंट मिला हमारा, वो हमारा एस पॉइंट मिला, क्योंकि हम पी क्यू आर लिख चुके हैं। अभी यहाँ पर एस पॉइंट मिला और इसी के साथ हमारा रेक्टेंगल बन चुका है। ओके। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन 4 है, मैंने आपको बता दिया, सेम इसी तरीके से है। 4 सेंटीमीटर की जगह आपको 3 सेंटीमीटर लेना है, यहाँ 8 की जगह आपको 7 लेना है। तो आप इसी तरीके से उसको ड्रॉ कर सकते हैं। और इसी के साथ इस टॉपिक को हमने यहीं पर ख़त्म कर दिया है। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। 8.6 पॉइंट्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 2 गिवन पॉइंट्स। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बने रहिए चैनल पर। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू कमेंट एंड सब्सक्राइब।